जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए तृतीय स्कंद में आज हम वराह अवतार की कथा जानेंगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा कि अब हमें आज्ञा दे, अब हम क्या करें, अब हम और क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और वहाँ पर आप भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु की आराधना कीजिए। तब स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है, हम वहाँ पर कैसे जाएं? पहले उसको स्थापित करना पड़ेगा, तभी तो हम जा पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ, पृथ्वी तो रसातल में है। तब उन्होंने सोचा कि जब मैं सृष्टि की रचना में लीन था तब पृथ्वी रसातल में चली गई थी। अब मेरा काम तो है, मुझे जो आज्ञा दी है वो तो सृष्टि करने की आज्ञा दी है, मुझे सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी है। तो अब इस पृथ्वी को रसातल में से निकालेंगे कैसे? जब वे इस सोच में मग्न थे, उसी वक्त उनके नासिका के छिद्र से एक अंगूठे के पोरुए के समान जितनी आकार वाला, आकृति वाला एक वराह रूप का बालक प्रकट हुआ। अब जब वह वराह रूप का बालक प्रकट होने के साथ ही उसने अपना शरीर कद बढ़ाने लगा और उसका कद इतना बड़ा हो गया कि जैसे कि मानो एक पहाड़ जितना बड़ा हो। तब ब्रह्मा जी, मनु, शत्रुपा और अन्य देवगण ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें सोचा कि जरूर ही भगवान श्री हरि विष्णु ने ही कोई अवतार लिया है इस पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए। अब उन वराह रूप भगवान ने समुद्र के अंदर घुसने के लिए पहले उन्होंने ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ छलांग लगाई और फिर अपने सिर के बल और अपने दोनों चारों खुरों को, चारों पैरों के बल से वे समुद्र के अंदर घुस गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने पृथ्वी को अपने नाक के ऊपर, जहाँ पर उनके दो दांत थे, उसके ऊपर उन्होंने पृथ्वी को रखा और फिर वे झट से बाहर निकलने लगे। जब वे वहाँ से निकल रहे थे उस वक्त हिरण्याक्ष ने उन पर हमला किया। भगवान श्री हरि विष्णु जो कि वराह अवतार में थे, उन्होंने उस प्रहार को सहन किया और वे पृथ्वी को लेकर के बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने पृथ्वी को एक जगह पर स्थापित किया। जब वराह भगवान ने पृथ्वी को एक जगह पर स्थापित किया तो सभी देवतागण, सभी लोग, ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमें भी आशीर्वाद दें। उसी वक्त हिरण्याक्ष फिर से आया और उसने अपनी गदा से भगवान वराह पर आक्रमण किया और उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर भगवान विष्णु जो वराह रूप में है, उनका हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध होता है और वे उसे मृत्यु लोक पहुंचा देते हैं, उसे मोक्ष दिलाते हैं। अब यहाँ पर हिरण्याक्ष कौन है उसकी मैं आपको कथा बताती हूँ, जो श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है। कथा यूँ है कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दिति और उनके 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। और वो बहुत बड़े दैत्य थे, पहाड़ जैसा उनका शरीर था और उनमें बहुत सारा बल था। तो अब ये दोनों, जिनका दीति के गर्भ से जन्म हुआ है, उसके पीछे भी एक कथा ये है कि उनका जन्म क्यों हुआ और वे इस तरह से राक्षस क्यों बने। तो उसके पीछे भी ये कथा ये है कि एक बार सनकादिक ऋषि जो चारों भाई हैं, वे वैकुंठ धाम भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए आए। अब वे निवृत्ति मार्गी थे और वे अपने योग बल से कहीं पर भी विचरण कर सकते थे। तो वे भगवान के वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ पर जय और विजय उनके द्वारपाल थे। तो उन दोनों द्वारपालों ने सनकादिक ऋषियों को, उन चारों भाइयों को रोक दिया और उनका उपहास किया। उपहास करने की वजह से सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि आप दोनों, जो दोनों भाई हो जय और विजय, आप दोनों पृथ्वी पर जाओगे, जहाँ पर लोभ, मोह, छल, कपट, माया में ग्रसित हो करके आप लोग वहीं पर रहोगे। अब जय और विजय दोनों घबरा गए। वे डर के मारे भगवान हरि विष्णु के पास पहुँचे, उनसे पूछा, उनसे प्रार्थना की कि आप हमें बचा लीजिए इस श्राप से। तो भगवान विष्णु सनकादिक ऋषि के पास आए। सनकादिक ऋषि ने भगवान विष्णु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया कि हम आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें आने नहीं दिया और इसकी वजह से हमने इनको श्राप दिया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने श्राप दिया ठीक है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ने मेरी सेवा की है और ये दोनों चाहते हैं कि आप ये श्राप
को बल को कम कर दीजिए, क्योंकि श्राप जो दिया जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता, हाँ उसका बल कम हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब भी कोई सेवक कुछ भी करता है, उससे कोई भी त्रुटि होती है, तो उसके स्वामी को ही अपयश झेलना पड़ता है। तो इन दोनों ने कुछ भी त्रुटि की हुई है, इन दोनों के ने जो भी किया है, तो इसका अपयश मुझे झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनके इस श्राप के जो समय सीमा है, समय रेखा जो आपने बताई है, समय सीमा जो है वो आप इनकी कम कर दीजिए। इन्हें हमेशा के लिए पृथ्वी पर मत रहने दीजिए। आप इनको ऐसा कुछ कीजिए कि ये अपने जो भी इनको जो आपने दंड दिया है वो उस दंड को भोग करके तुरंत मेरे पास वापस लौट आए। तब फिर सनकादिक मुनियों ने, उन चारों ने उन्हें ये श्राप को कम करते हुए कहा कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे, क्योंकि आप दैत्य होंगे, राक्षस की तरह आप जन्म लेंगे, तो आपका वध भगवान श्री हरि विष्णु ही करेंगे, और वध करने के बाद में आपके वध होने के बाद में आप सीधे वापस यहाँ वैकुंठ लोक वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से जय और विजय ने हर युग में राक्षस दैत्य के रूप में जन्म लिया, क्योंकि वो दीति के पुत्र थे इसलिए वे दैत्य थे। तो सतयुग में उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया था। त्रेता युग में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था, और द्वापर युग में उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था। और हर बार वे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान नारायण के अवतार के द्वारा ही मारे गए और उन्हें वैकुंठ धाम वापस मिला। तो अब कथा ये आई है कि कश्यप ऋषि और दीति के पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष पर्वत के समान महाकाय थे, हाथ में गदा लिए चारों तरफ घूमते रहते थे, और उनकी वजह से सभी देवता, इंद्र आदि सब लोग डरने लगे, सब लोग इधर उधर भागने लगे, और उनको भागते हुए देख करके इन्हें और मजा आने लगा। अब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने इंद्र को छेड़ा, उसके साथ में युद्ध करने की कोशिश की, इंद्र ही भाग गए। तो उन्होंने भयंकर गर्जना की, उन्हें बहुत मजा आने लगा सबको डराते हुए करते हुए। फिर वहां से स्वर्ग से लौट करके उन्होंने वो समुद्र में जल क्रीड़ा के लिए अंदर घुस गए। समुद्र में जल क्रीड़ा के लिए अंदर वो घुस गए, तो उसके बाद में उन्होंने वहां पर वरुण देव को देखा। तो उन्होंने वरुण देव को ललकारा पाताल लोक में कि आप मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देव ने कहा कि देखिए मेरी तो कोई क्षमता है नहीं आपके साथ युद्ध करने की, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही युद्ध करने की इच्छा है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु से ही युद्ध कीजिए, पुराण पुरुष से युद्ध कीजिए। जो हरि विष्णु है वही पुराण पुरुष है, आप उनसे युद्ध कीजिए। तो हिरण्याक्ष ने पूछा कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तब उन्होंने कहा कि नारद जी से पूछिए वो कहाँ मिलेंगे आपको। और वे पहुंचे, हिरण्याक्ष पहुंचे नारद जी के पास में। नारद जी ने उन्हें बताया कि वे तो क्षीर सागर में हैं, लेकिन फिलहाल अभी वे पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में गए हैं, वराह रूप लिया हुआ है और वो पृथ्वी को बचाने के लिए गए हैं। ये सुनते ही वह दौड़ा, और जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया हुआ है और वराह रूप लिए हुए भगवान ने अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठा रखा है और वह समुद्र से बाहर निकल रहे हैं, तब हिरण्याक्ष ने उन पर हमला किया, उन्हें गदा से मारा, उन्हें चोट पहुंचाई। तब भगवान विष्णु ने जो वराह रूप में है, तब उन्होंने पृथ्वी माता को एक तरह रखा, उन्हें स्थापित किया। देवताओं ने उनके गुणगान गाए, उनकी स्तुति की। जब वे देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, तब हिरण्याक्ष ने फिर से उन पर गदा का प्रहार किया। तब विष्णु भगवान ने जो वराह रूप में है, उन्होंने अपनी गदा से हिरण्याक्ष पर प्रहार किया। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, मुक्के भी पड़े और गदाएं भी पड़ी, और दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा, क्योंकि दोनों ही बहुत बलशाली थे। खूब मारा, खूब दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, ये हिरण्याक्ष है, ये जो दैत्य है, ये ऐसे नहीं मरेगा, आपको अपने इस युद्ध को खत्म करना पड़ेगा जल्दी से, और आप इसे मोक्ष दिलाइए। आप ही से ये मोक्ष पाएगा, किसी और से ये मोक्ष भी पाने वाला नहीं है। तब भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र निकाला और उसका वध किया। इधर जब दीति को पता चला कि उसके पुत्र का वध हो गया है, तब उसने भगवान का धन्यवाद किया। क्योंकि अब भगवान का धन्यवाद क्यों किया? एक माँ है, अगर उसके पुत्र का वध होता है तो वो भगवान का धन्यवाद थोड़ी ना करेगी। लेकिन
जब उन्होंने माता ने दीति ने गर्भ धारण किया था, तब कश्यप ऋषि ने उनसे कहा था कि तुम्हारे गर्भ से 2 बालक जन्मेंगे जो बहुत दैत्य होंगे और उनका वध भगवान विष्णु ही करेंगे। तब दीति ने कहा कि ये अच्छा है कि किसी ब्राह्मण या किसी भी देवता अगर इन्हें श्राप दे और इन्हें वो श्राप लेना पड़े और उस श्राप के फल रूप उन्हें बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़े, उससे अच्छा है कि भगवान विष्णु स्वयं उनका वध करें और वे वैकुंठ धाम जाएं। तो जब दीति को ये समाचार मिला कि हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि विष्णु के वराह रूप ने किया है, तो वे प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी उपासना की और उन्हें धन्यवाद कहा। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया था पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए, और उसी रूप में उन्होंने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया था। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।